तारा संस्थान, बुजुर्गों के लिए आशा की किरण। पश्चिमी राजस्थान के हृदय में जीवन की रंगीन उथल पुथल के बीच झीलों की खूबसूरत शहर उदयपुर में तारा संस्थान देखभाल और करुणा का आशियाना। पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश। समाज सेवा के प्रणेता डॉक्टर कैलाश मानव के आशीर्वाद से 2009 में तारा संस्थान की स्थापना हुई। तारा संस्थान का जन्म एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण मिशन से हुआ, गरीब और अकेले बुजुर्गों के जीवन को उन्नत करना। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर तारा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष कल्पना गोयल एवं सचिव दीपेश मित्तल और उनकी समर्पित टीम ने मिलकर तारा संस्थान को बहुआयामी संस्था बना दिया है। तारा संस्थान की शुरुआत अगर कहें तो कई बार बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत अनायास ही हो जाती है। तो कुछ इसी तरह से तारा संस्थान की भी शुरुआत हुई कि मैं और कल्पना जी हम सभी नारायण सेवा से जुड़े थे और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आए जिनकी आँख के ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया, उनका ऑपरेशन करा दिया। तो ये जो उनकी आँखों में रोशनी आई, वो वर्कशॉप में काम करते थे, वापस करने लगे। तो ये लगा कि ऐसा भी किया जा सकता है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी आँखों में मोतियाबिंद के कारण रोशनी जा रही है और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करें। इस सोच ने तारा संस्थान को जन्म दिया। हमने कुछ कैंप लगाए जहाँ पे मोतियाबिंद के रोगियों का सिलेक्शन किया, उनको लेकर के आए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराए। तो ये क्रम चलने लगा और फिर तारा नेत्रालय उदयपुर से शुरुआत हुई, अपना खुद का पहला हॉस्पिटल। और साथ ही वृद्धाश्रम, वे बुजुर्ग जो किसी भी परिस्थिति की वजह से वृद्धाश्रम में आए, या तो उन्होंने शादी नहीं करी, या उनके बच्चे नहीं हुए, या फिर जो बच्चे हैं उनके साथ उनकी बन नहीं रही है और वे तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई है जो कि वो घर में रह नहीं पा रहे। तो उन लोगों को एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहां वो आराम से अपना घर समझ कर रह सके। तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम, मां द्रौपदी देवी आनंद वृद्धाश्रम, राजकीय वृद्धाश्रम उदयपुर में, रविंद्रनाथ गौड़ आनंद वृद्धाश्रम, प्रयागराज में मुमुक्षु भवन जहां निवासी मोक्ष के लिए आते हैं, एवं रामनगर वृद्धाश्रम काशी उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को अपना नया घर मिला है जहां वे शांति से रह सकें। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। कई असहाय बुजुर्ग अकेलापन और निराशा के भाव को लेकर यहां आए थे, लेकिन तारा संस्थान ने उन्हें एक सार्थक जीवन जीने का दूसरा मौका प्रदान किया। हमारे मकान गांव के बेच के ये बना लिए, प्लाट खरीद लाए। वो लड़का, उसका लड़का और लड़की आए तो क्या घर में से निकलो ना, दिमाग चटक जाए तो रोड पर सामान फेंक दें। 6 साल से बोलना नीति नहीं है, ना आ न चितो, कभी पूछी नहीं है, नाती न नतला ले न बहू ने न मोड़ा ले, कहाँ है कित गए। फिर मोड़ियों ने पता लगाओ वकील द्वारा, वकील ने बताया यहाँ को। तो अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा, वैकुंठ धाम घाई लग रहा, पूरी सुविधा है। तारा संस्थान को धन्यवाद कहते हैं, हाथ जोड़ कर सब कुछ किया हमारे लिए, आपको धन्यवाद। तारा संस्थान का आनंद वृद्धाश्रम कई निवासियों के लिए एक परिवार बन गया है। यहां उन्हें अपने अंतिम वर्षों में न सिर्फ आश्रय, चिकित्सा और देखभाल मिलती है, बल्कि साथ और प्यार भी मिलता है। तारा संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि निवासियों को उनकी उम्र या स्थिति जो भी हो, उन्हें आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त हो।
कभी कभी हमारे यहाँ रहते हुए ही कुछ बुजुर्ग दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। उनके अंतिम पलों में भी तारा संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि उनके साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाए। परिवार के न आने पर तारा संस्थान निवासी का अंतिम संस्कार भी संपन्न करता है। विदाई में भले ही थोड़ा गम हो, पर एक गहरी संतुष्टि भी है। तारा संस्थान अपने निवासियों को उनके जीवन की अंतिम संध्या में प्रेम और सुकून से भरा एक आरामदायक जीवन प्रदान करता है। जब सेवा सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक संकल्प बन जाती है, तो उसके परिणाम समाज में बदलाव की नई कहानी लिखते हैं। इसी सेवा भाव का विस्तार अब पहुंचा है रामनगर, वाराणसी तक। 28 अप्रैल 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 100 बेड वाले आधुनिक वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया गया। हमारी काशी अविनाशी है, ये अनवरत चलने वाला शहर है। इसी तरह विकास का अभियान भी निरंतर गतिमान है। घाटों के विकास से जुड़ा काम हो, वृद्धाश्रम हो, ये सब काशी के संवेदनशील विकास का ही प्रमाण है। यह भवन नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत निर्मित है और इसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा तारा संस्थान को सौंपा गया है, जिसे दिल्ली की सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस आश्रम में जिस तरीके की व्यवस्था है वो मुझे लगता है शायद पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। किसी भी ऐसे बुजुर्ग को इसका मन ये होता है कि मैं किसी तीर्थ स्थल पर जाकर न हूं, उसके लिए ये आश्रम सबसे बेहतरीन है। 3 मंजिला इस आधुनिक वृद्धाश्रम में 6 डॉर्मेट्री, 46 डबल ऑक्यूपेंसी कमरे, पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक विशाल हॉल, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग मेडिकल वार्ड, एक साथ 100 लोगों के बैठकर भोजन करने की सुविधा वाला डाइनिंग हॉल और एक पूर्ण रूप से सुसज्जित आधुनिक किचन उपलब्ध है। आज यहाँ 100 से अधिक बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनकी देखभाल और सेवा में 30 सदस्यों की एक समर्पित टीम निरंतर कार्यरत है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। तारा संस्थान का यह प्रयास एक ऐसा वातावरण देने का है जहां हर बुजुर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिले, क्योंकि जीवन की इस संध्या में सबसे जरूरी होता है किसी का साथ। तारा संस्थान की देखभाल सिर्फ आश्रय तक ही सीमित नहीं है। अत्याधुनिक तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद एवं लोनी, गाजियाबाद के माध्यम से आम लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस करता है, जो खर्च वहन नहीं कर सकते। मोतियाबिंद विशेष रूप से वंचित समुदायों के बुजुर्गों में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। तारा नेत्रालय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और व्यापक नेत्र देखभाल प्रदान करता है, ताकि उन्हें दुनिया को फिर से स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिले। क्या समस्या है आपको आंख में? पानी आवे वॉक में मिली खाई जावे। आपके साथ कोई आया है? महाती कोई नहीं आई। ऑपरेशन हो गया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं ऑपरेशन के बाद? नहीं हुई। दादी आप कल से यहाँ पर आए हो? हाँ। तो खाना पीना यहीं से मिल रहा है तारा संस्थान से? तारा संस्थान से ही मिल रहा है? हाँ। तो कोई पैसे वगैरह तो नहीं लगे आपके? नहीं। सब फ्री में था? सब फ्री। और जो ऑपरेशन हुआ है उसके कोई पैसे लगे? नहीं। कोई पैसे नहीं लगे? नहीं। धन्यवाद है जने ऑपरेशन करे जो बढ़िया काम की जाए। हमारे लोगों ने पिया नहीं लगा, खावा थी पीवा थी, हम सुखी हुए, बढ़िया काम हुए। मारा तो सोरे बार से धंधो करे बढ़िया जाए। तो ऑपरेशन करवा जो तो 10,000 रुपये मांगे तो कटवा नहीं लाओ। शिविर में चयनित मोतियाबिंद रोगियों के बिल्कुल मुफ्त में ऑपरेशन भी करवाए जाएंगे। तारा नेत्रालय सिर्फ अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है। दानदाताओं के सहयोग से निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविरों के जरिए दूर दराज के गांव में जरूरतमंदों तक पहुंचता है। हमारे गांव में कैंप लगा था। तो आपको कैसे पता चला कि आई कैंप लगा है? सब पर्ची बांटे थे और वो मोबाइल में भी आया था।
फिर माताजी को लेके गए वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे लेके गए। क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा इनका ऑपरेशन हो जाएगा, अगर लेके आओ देखो। तो वहाँ से कैसे आए? तारा संस्थान की गाड़ी से आए हैं? हाँ, गाड़ी से आया। तो अभी आप जा रहे हो वापस? वापस जा रहे हैं। तारा संस्थान की गाड़ी से ही जा रहे हैं आप? हाँ, तारा संस्थान गाड़ी आपको पहुँचाने भी जा रही है? हाँ सर। इन निःशुल्क शिविरों से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को उन्हीं के घर के पास में मोतियाबिंद की जांच कराने का लाभ मिल जाता है। उसे कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोतियाबिंद की पहचान के बाद पास के ही तारा नेत्रालय में उनकी आंखों का मुफ्त में ऑपरेशन हो जाता है। अन्नदान योजना के माध्यम से मासिक राशन किट और 300 रुपए नकद सहायता अकेले, असहाय, बीमार बुजुर्गों और गरीब परिवारों तक पहुंचाई जाती है, जो उनकी जीविका का सहारा बनती है। तारा संस्थान अपनी विधवा सहायता योजना के माध्यम से युवा गरीब विधवा महिलाओं को एक महत्वपूर्ण सहारा प्रदान करता है। तारा संस्थान उन्हें सीधे उनके बैंक खाते में जमा किए जाने वाले 1000 रुपये की मासिक विधवा पेंशन प्रदान करता है। अभी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बच्चों को कैसा बड़ा करना वो मैं ही जानती हूँ, कितनी मुश्किलों से पड़ा। पति का सपोर्ट था तो चलो ठीक है, अच्छा था। वो जाने के बाद में तो फिर सब ऐसे ही होते हैं, वो यही सोचते कैसे भी करके इसको निकाले, परेशान करें। मैं तारा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत मेरा घर परिवार का राशन वगैरह आ रहा है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप मेरा ऐसे ही साथ देते रहें। विधवा महिलाओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर तारा संस्थान उनके भविष्य को सशक्त बनाता है। शिखर भार्गव पब्लिक स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों को ज्ञान और उज्जवल भविष्य की आशा से भरपूर बनाया जाता है। मेरा नाम तनिष्का सालवी है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की मृत्यु हो गई। मैं तारा संस्थान ने मुझे शिक्षा का वरदान दिया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं और लोगों की मदद कर सकूं। हम तारा संस्थान के मुख्य संरक्षक श्री NP भार्गव साहब के आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। तारा संस्थान केवल जरूरतमंद लोगों की मदद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो अगली पीढ़ी के भविष्य को भी संवारने में विश्वास रखता है। इसी उद्देश्य से मस्ती की पाठशाला नामक एक सायंकालीन विद्यालय की स्थापना की। यह विशेष रूप से उन गरीब और वंचित बच्चों के लिए बनाया गया है जो अक्सर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करने के लिए मजबूर होते हैं। मेरा नाम कुसुम है। मैं मस्ती की पाठशाला पढ़ती हूँ, बचपन से पढ़ती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पढ़ाते हैं, पेंसिल रबड़ सब देते हैं, यहाँ पे घुमाने भी ले जाते हैं। यहाँ पे माँ पापा ने ट्यूशन नहीं खोल सकते, इसलिए यहाँ पे पढ़ने आती हूँ। यहाँ पे तारा संस्था को मेरे लिए बहुत धन्यवाद। मस्ती की पाठशाला इन बच्चों को उनकी परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ उन्हें न केवल शिक्षा दी जाती है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल कूद, कला, शिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता विकसित हो सके। मस्ती की पाठशाला तारा संस्था द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है। ये 4 से 6 बजे चलती है शाम को। यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। कॉपी, किताब, पेंसिल सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। ये यहाँ आकर बहुत सारी मस्ती करते हैं और खुशी खुशी डेली 4 बजे से 6 बजे तक ये यहाँ पर आते हैं। तारा संस्थान केवल जरूरतमंद लोगों की मदद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो अगली पीढ़ी के भविष्य को भी संवारने में विश्वास रखता है। तारा संस्थान की यह शैक्षिक यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंची है। लोनी, गाजियाबाद में संस्थान ने उमा रानी गोयल पब्लिक स्कूल की स्थापना की है। एक ऐसा विद्यालय जो वंचित, अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट ना ली,
इलाई मन बोला मो पास टिप्पी बोरी खट बदमाशी आ गए पास। इस पुनीत कार्य की नींव रखी तारा संस्थान के संरक्षक डॉक्टर जे.पी. शर्मा जी ने, जिन्होंने इस विद्यालय हेतु भूमि का दान दिया। विद्यालय का नामकरण श्री अनिल घोयल जी ने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती उमा रानी घोयल जी की स्मृति में किया और इस निर्माण में श्री अनिल घोयल जी एवं श्रीमती इलाजी घोयल का भी विशेष सहयोग रहा। 20 अप्रैल 2025 को इस विद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। आज यह स्कूल पूरी तरह से संचालित है और हर दिन यहाँ बच्चों को न केवल शिक्षा मिल रही है, बल्कि एक नई दिशा, एक नया आत्मबल और एक बेहतर भविष्य भी आकार ले रहा है, क्योंकि तारा संस्थान के लिए यह सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। शिक्षा में निवेश करके अगली पीढ़ी को गरीबी के चक्र को तोड़ने और समाज में सार्थक योगदान करने के लिए सशक्त बनाने का एक प्रयास है। बुजुर्गों की जिंदगियां बेहतर हो रही है, सम्मान लौट रहा है और भविष्य उज्जवल होने की तरफ अग्रसर है। आप भी इस असाधारण सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपके समर्थन से तारा संस्थान जरूरतमंदों के जीवन में रोशनी जलाना जारी रख सकता है। हमारे पास जितना धन होगा, हमारे पास जितनी तारा संस्थान की आय होगी, हम उतना ही काम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा भी बदलाव समाज में बुजुर्गों के जीवन के लिए लेकर के यदि आते हैं, तो मुझे लगता है संतोष की बात है। और इन सब कामों में हमें आपकी मदद की, आपके डोनेशन की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आपके सहयोग के बिना, आपके आर्थिक सहयोग के बिना भी हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है और बस यही चाहते हैं कि आगे भी आपका सहयोग यूँ ही मिलता रहेगा। तो ये सारे काम जो चल रहे हैं वृद्धाश्रम के, वो बहुत आसानी से, निरंतर, निश्चिंतता से चलते रहेंगे। आप तारा संस्थान के कार्यों के बारे में अपने मित्रों, परिवार और परिचितों को बताकर जागरूकता फैला सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर तारा संस्थान द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों को साझा कर सकते हैं। आपका अनवरत सहयोग यूं ही बना रहे ताकि मुश्किल जिंदगियां थोड़ी आसान हो जाए। आइए मिलकर बनाएं सबके लिए एक उज्जवल कल।